क्योंकि ईसा जी को मैं ही लेके आया था क्राइम फ्री भारत में। और सर ये थोड़ी ना होता है जिसने जोड़ दिया तो उसको ज्यादा खुशी होगी। वही हम जो लगे वैसे उसको ज्यादा खुशी वैसे होती है। वैसे मैं एक चीज़ रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूँ। केपी पांडे जी जिन लोगों को भी जोड़े हैं वो बहुत चुनिंदा लोग हैं। ये मैं एक जनरल स्टेटमेंट देना चाहूँगा और ये दिस कुड बी ए फेदर इन द कैप ऑफ मिस्टर केपी पांडे। मतलब थैंक यू सर। मैं एक जनरल ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से एनालाइज करता हूँ। जी और जी आप जी में जी। से कोई इस भ्रम में ना रहे कि मैं आपको नहीं देख रहा। मैं नहीं सर, आपको केपी पांडे बिल्कुल जी बहुत मतलब बारीकी से बहुत और गहराई से देख रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारी टीम के हर व्यक्ति को इस बात का एहसास हो और मैं यह भी बिल्कुल। चाहता हूँ कि सभी लोग जागृत हों। जी अब जी जो जी है जी। सोने का समय नहीं है। आज मैंने एक इंटेलेक्चुअल का जो है वीडियो जारी किया है। वो हालांकि एकदम नया नहीं है, एक आध महीने 1.5 महीने पुराना है। और मैंने उन इंटेलेक्चुअल की बिल्कुल खाल खींच दी है जिसमें उन्होंने ये कहने की कोशिश की है कि साहब आपने मुझे ग्रुप में क्यों डाला। तो हमने कहा उनको कि नेचर आपको मौका दे रही है, यदि आपको इतना कष्ट है तो ग्रुप से निकल जाइए, उसमें कौन सी बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने उनको इंटेलेक्चुअली धो दिया। यदि उनकी जगह और कोई व्यक्ति होता तो वो सॉरी भी फील करता और अपने कमिटमेंट को भी दर्शाता। ये अफसर हमारा सर घटिया प्लीज कम ऑन दी स्टेज। ये हमारा ये हमारा घटियापन है कि हम लोग कहते हैं लिबर्टी, लिबर्टी फॉर इम्प्रूविंग आवर स्टेटस। गुलाम बने जी रहने की लिबर्टी कोई अच्छी लिबर्टी नहीं है। जी सर, जी सर। गुलामों के नियम कानून से बंधे रहना कोई अच्छी लिबर्टी नहीं है। इन राइट घटिया सर। राजनेताओं से बंधे रहना कोई अच्छी लिबर्टी नहीं है। ऐसी राइट लिबर्टी सर। का यूज करो जो देश के काम आए। ये अत्यंत घटियापन वाला मामला है कि लोग बाग घटियापन करते हैं और उसे लिबर्टी, हमारा अधिकार, इससे जो है ना उसे लीपा पोतते हैं। क्योंकि हम सब लोगों को, स्पेशली जो अपने आप को विद्वान कहते हैं, उन्हें वो डिसीजन लेना चाहिए जिससे हर देशवासी की सिचुएशन में पहले तो उसकी अपनी सिचुएशन इंप्रूव करना चाहिए एंड देयर शुड बी बेटरमेंट ऑफ ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री। यदि आपके निर्णय आपके स्वयं की पोजीशन एक गुलाम की बना के रखे हुए हैं और आपको देशवासियों को जो है ना कोई लाभ नहीं मिल रहा है तो ऐसे विद्वानों को अपनी विद्वत्ता पे शर्म आना चाहिए। मैं सभी देश के विद्वानों को आह्वान करता हूं कि अब जो है अपने लिए जीना कुछ देर के लिए कम कर दीजिए, इस देश और देशवासियों के लिए जिए। यदि आप क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ गए हमारा 90% लक्ष्य पूरा हो जाएगा। और यदि आपने शपथकृत करके 10 लोगों को जोड़ दिया तो 99% लक्ष्य पूरा हो जाएगा। और यदि आपने एक एक करके धीरे धीरे 90 लोगों को जोड़ दिया तो 100% लक्ष्य पूरा हो जाएगा। हमारे संजय सिवाल जी एक बात हमेशा कहते हैं जिसको मैं दोहराता रहता हूँ कि इन्हें जो है मतदान के पहले अपनी ये हार स्वीकार कर लेंगे। इन्हें ईवीएम मशीन में गड़बड़ी करने का स्वप्न में भी ख्याल नहीं आएगा। स्वप्न में इन्हें कत्ल की रात मनाने का भी और उसके तहत जो है ना दारू पैसा और साड़ी बांटने का घटिया ख्याल इनके जेहन में नहीं आएगा। इतनी सारी प्लानिंग जो है क्राइम फ्री भारत मिशन की है। हम जो है बिना 5 पैसे खर्च किए, बिना अपना प्रचार किए, मात्र लोगों को क्राइम फ्री भारत मिशन से उनकी सोच क्षमता और परिस्थितियों के अनुसार जोड़ते हुए इस देश को बदल देंगे। जो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, क्राइम फ्री भारत मिशन कह रहा है आप मुझसे जुड़ जाइए और मात्र 10 लोगों को शपथकृत करके जोड़ दीजिए। मैं आपको महापरिवर्तित भारत दूंगा। ऐसा भारत दूंगा जिसमें गुलामों के नियम कानून हट जाएंगे। ऐसा भारत दूंगा जिसमें आज की जो घटिया, क्रूर, भ्रष्ट और बादशाही व्यवस्था है वो पारदर्शी हो जाएगी, अकाउंटेबल हो जाएगी। इट विल बी संवेदनशील, इट विल बी
concerned about the need and aspiration of the public masses. और यदि वो कोई निर्णय विलंब से लेगी या गलत निर्णय लेगी तो उसे क्षतिपूर्ति देना होगी। वो क्षतिपूर्ति उसे अपनी जेब से देना होगी। वर्तमान जो व्यवस्था में गड़बड़ियां हैं वो लुप्त हो जाएंगी। 5 सर्टेनिटी के तहत अपराध मुक्त भारत होगा, जिसमें हर किसी के ऊपर धन की वर्षा की जाएगी। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, अभी तो अमिताभ बच्चन आपको करोड़पति बनाते हैं। क्राइम फ्री भारत मिशन रिपोर्ट करने वाले को, गवाही देने वाले को, वकीलों को, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को, लैंग्वेज एक्सपर्ट्स को, एडवोकेट्स को हर दिन करोड़पति बनाएंगे, हर दिन करोड़पति बनाएंगे। भारत के किसान रासायनिक विष से बच जाएंगे और उनकी आमदनी 5 गुना बढ़ जाएगी। उनके खेतों में करोड़ों रुपए खर्च होंगे, 10 करोड़ 100 करोड़ ऐसे खर्च होंगे जो उन्हें नहीं देना होंगे। बाद में जो एक्स्ट्रा पैसा 2 MSP से 3 MSP से और विदेशों में 10 MSP से 100 MSP के बीच से आएगा, उससे ये कॉस्ट बड़ी आसानी से 10, 15, 20 साल में पूरी हो जाएगी। ऐसा भारत ज़मीन पे जो है ना उतरने वाला है, वो भी बिना 5 पैसे खर्च किए। मैं भारत के हर नागरिक को कहता हूँ, अब सोना बंद कर दीजिए। अब जागने का समय आ गया है, अपने लोगों को जोड़ने का समय आ गया है और इस महापरिवर्तन को करने का समय आ गया है। अब इसे किसी को भी हल्के रंग पे लेने की हिम्मत नहीं होना चाहिए। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूँ कि अब लोग आपको हल्के से नहीं लेंगे। संजय सिवाल को मालूम है, बवाना में जो हम कह के आए थे उसके फॉलोअप में 70-80 टीमों के द्वारा दिल्ली में कार्रवाई की है। यह कार्रवाई जो है हर जगह होने वाली है। अभी जो है नरेंद्र जी के भतीजे जो कि लोकल चुनाव में जीते हैं और अपोजिट पार्टी ने उनके ऊपर हमला कर दिया। हमने संबंधित थाना प्रभारी से बात की, उसने आश्वस्त किया कि सर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो अब क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़े लोग के विरुद्ध कोई गड़बड़ी नहीं कर पाएगा और यदि जो है वो स्वयं गड़बड़ होंगे तो जैसा मेरा हमेशा सिद्धांत रहा है, उनको मैं ही ठीक कर दूंगा। तो गड़बड़ लोग जो है वो किसी गलत मंसूबे से क्राइम फ्री भारत के पचड़े में फंसेंगे तो उनकी कमर टूट जाएगी। जहां हम बुरे लोगों को अप्रिशिएट करते हैं, जहां हम इस बात को मानते हैं कि इवन अपराधी और बुरे लोग ये जानते हुए भी कि ताज उनके सिर पर नहीं आने वाला है और वो क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़कर सही मंतव्य से यदि लोगों को जोड़ रहे हैं तो मैं उन्हें उन विद्वानों से ज़्यादा जो है महत्व देता हूँ जो स्वयं खुदगर्ज हैं, बदमाश हैं, मक्कार हैं, सिर्फ अपने लिए जीते हैं, अपने परिवार के लिए जीते हैं। उन्हें जो है देश और उससे कोई लेना देना नहीं है। 75 सालों से इस देश की जनता पर गुलामों के नियम कानून थोपे हुए हैं, लेकिन इन विद्वानों को अपनी विद्वत्ता पर लज्जा नहीं आती है। ऐसे विद्वानों को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।